हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज हम जिस आर्टिकल पे बात करेंगे इसका टाइटल है 5 एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स टू डेवलप इन एनी जॉब। यस, ये आर्टिकल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पब्लिश हुआ है 28 फेब 2023 को और इसके ऑथर हैं मार्लो लायंस। इस आर्टिकल में बात की गई है सॉफ्ट स्किल्स की, वो सॉफ्ट स्किल्स जो आप किसी भी जॉब में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी जॉब कर रहे हैं जो टेम्परेरी है, जो डेड एंड है, या ऐसी जॉब है जो आप नहीं चाहते, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं, उस जॉब को यूज कर सकते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में, जो कि आपकी मदद करेगी और नेक्स्ट किसी जॉब में। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी हार्ड स्किल्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हार्ड स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस की जॉब ओरिजिनली कर रहे हैं और आप टेम्परेरली एक रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं और रेस्टोरेंट में जॉब आपकी एज अ सर्वर है, एज अ होस्ट है, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को यूज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द नाइट जब क्लोजिंग का टाइम हो, आप रिकन्सिलिएशन में, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में, ताकि आप वेस्टेज को रिड्यूस कर सकें। राइट, आप फूड प्लानिंग कर सकें, आप बेवरेजेस की प्लानिंग कर सकें, कौन सी चीज़ कितनी आनी है उसकी प्लानिंग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हार्ड स्किल्स यूज़ नहीं भी करते तो आप सॉफ्ट स्किल्स तो लाजमी यूज़ करें ताकि आप उनको डेवलप कर सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें। इस आर्टिकल में 5 सॉफ्ट स्किल्स की बात की गई है जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। वो कौन कौन सी हैं जी? नंबर 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 2, टीम वर्क। Number 3, influencing without authority. Number 4, problem solving. And number 5, leadership. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की। देखिए, आप किसी भी जगह काम कर रहे होते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव आप डिफरेंट कैपेसिटी में कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कम्प्लेक्स आइडियाज को सिंप्लीफाई करके रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंचाना ही एक एक्चुअल कैपेबिलिटी है जो हर फील्ड में काम आती है। अब ऑडियंस में कौन कौन है जी? ऑडियंस में आपकी क्लाइंट्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं और आपके कोवर्कर्स भी आते हैं। तो अपनी जॉब में आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एडजस्ट करना है लोगों के मुताबिक, उन कोवर्कर्स के मुताबिक, उन क्लाइंट्स के मुताबिक, उन कस्टमर्स के मुताबिक, और देखना है कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या कंसीव हो रहा है। राइट, तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 2, टीम वर्क। हो सकता है कि आप अपनी नई जॉब में अपनी टीम वर्क स्किल्स को एलिवेट कर सकें। देखिए, हर जॉब पे डिफरेंट लेवल की कंट्रीब्यूशन कोलेबोरेशन होती है। हर जॉब पे डिफरेंट लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको न्यू वेज प्रैक्टिस करने हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, कोलेबोरेशन के लिए विद योर कोलीग्स और स्टेक होल्डर्स को अलाइन करने के लिए, ताकि आप अपने टीम गोल्स को एडवांस कर सकें और देख सकें कि आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, नए लोगों के साथ काम करके जिनके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं, जिनका माइंडसेट डिफरेंट है, जिनकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट हैं, आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। थर्ड इज इन्फ्लुएंसिंग विदाउट अथॉरिटी। देखिए, आप यू डोंट नीड अ टाइटल फॉर अथॉरिटी। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप अगर ऐसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं जो आपकी प्रीवियस जॉब से मुख्तलिफ है, तो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं करंट अपनी जॉब के बिजनेस ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए और इन्फ्लुएंशियल होने के लिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल इस आर्टिकल में ऑथर ने एक अपनी फीमेल क्लाइंट का जिक्र किया है जो अपनी जॉब, सेल्स की जॉब लूज कर देती है और अपनी फादर की एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करती है। अब उसके सेल्स एक्सपीरियंस की वजह से उसको पता है कि कौन सी मार्केटिंग टैक्टिक्स सही इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं और कौन सी ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। लेकिन वो अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि दे शुड नॉट फॉलो दिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बट वो कन्विंस नहीं होते। वो उस पर दोबारा एफर्ट करती है और 2 दफ़ा फेलियर के बाद फिर वो अपने फादर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचती है और फिर देखती है
कि अब वो किस तरह से कन्विंस कर सकती है। तो अब जब वो कन्विंस करने की कोशिश करती है तो उसका कन्विंस करना डिफरेंट हो जाता है और फादर कन्विंस हो जाता है, और वो मार्केटिंग स्किल्स अप्लाई करती है, वो स्किल्स यूज करती है। उसका फायदा ये होता है कि कंपनी 20% इंप्रूव करती है और उसकी अपनी स्किल्स भी एलिवेट होती हैं और वो उसको बेटर तरीके से नेक्स्ट उसमें यूज कर पाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है कि जी अब आपने ये देखना है कि आपकी जॉब में, हर जॉब में मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ और कुछ में वो ज़्यादा होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, और वो कुछ में कम्प्लेक्स नहीं होते। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है जी? प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं, यानी उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। एंड थर्ड लेवल पे फिर आप उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर, उसको यूज करते हैं आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग, कि उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो जो भी आप अपनी जॉब कर रहे हो, आपको क्या करना है, यू नीड टू लुक फॉर चैलेंजेस। उन चैलेंजेस, उसको एज ए चैलेंज लें, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उसको उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें, उसका सॉल्यूशन सजेस्ट करें और उसको क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में उसको सॉल्व करें, राइट? दैट विल इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नंबर 5 इज लीडरशिप। तो देखें, लीडरशिप क्या है कि अब आपने गाइड करना है और इन्फ्लुएंस करना है टीम को, उन लोगों को, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के लार्जर गोल्स अचीव कर सके, राइट? तो आप अपनी जॉब में रह के अपनी लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, राइट? आप अपनी और आपके पास जो स्किल्स हैं आप वो अपने जूनियर्स में भी ट्रांसफर करें ताकि वो भी अपने कैरियर गोल्स अचीव कर सके, राइट? तो ये थी जी वो 5 स्किल्स जिनकी हम बात कर रहे थे। मैं रिपीट करता हूँ, वो 5 स्किल्स कौन कौन सी हैं जिनको इंप्रूव कर सकते हैं आप किसी भी जॉब में रह के। वो एक नंबर 1 इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर टू टीम वर्क, नंबर 3 इन्फ्लुएंसिंग विदाउट अथॉरिटी, नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नंबर 5 लीडरशिप। तो आप किसी भी जॉब में रह के इम्प्रूव कर सकते हैं, आप किसी भी जॉब में रह के इन स्किल्स को यूज कर सकते हैं और अपने कैरियर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दिस वाज टुडेज आर्टिकल जी। आप अपने आप को ग्रो करें और देखें, जब भी आप काम करते हैं, जब भी आप अपनी जॉब से हटकर कोई डिफरेंट भी काम कर रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ अलग कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं होगा। देखिए, जब आप कुछ हटके करते हैं, कुछ डिफरेंट काम करते हैं, इट मीन्स यू आर अ विलिंग वर्कर। आप वो भी काम कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं किया। सो दिस वॉज टूडेज आर्टिकल। होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। विल कम अप विद द न्यू वन। थैंक यू वेरी मच।